हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। सो आज के सेशन में हम लोग आरआरबी स्केल 2, आरआरबी स्केल 3 एंड आईटी ऑफिसर स्केल 2 का हम लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखने वाले। सेक्शन कट ऑफ भी देखेंगे, सेक्शन वाइज कट ऑफ देखेंगे, ओवरऑल कट ऑफ देखेंगे, जो फाइनल मेरिट बनता है इंटरव्यू और रिटर्न मार्क्स का, रिटर्न स्कोर का कट ऑफ भी देखेंगे, जिससे आप लोगों को आइडिया लग पाए कि आपको कितने मार्क्स एक्स्ट्रा टारगेट करने पड़ेंगे अगर आपको फाइनल मेरिट में आना हो। सेक्शनल कट ऑफ कितना जाता है, जिसमें आप सेक्शन वाइज, ओवरऑल आपको सेक्शन वाइज अगर टारगेट करना है तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगा। Let us start the session with a beautiful quote, which is if you delay preparation, अगर आप आपका प्रिपरेशन डिले करते हो, इट माइट नॉट बॉदर यू नाउ। आपको ऐसा लगेगा कि अभी कुछ इंपैक्ट नहीं है, अभी इसका कुछ कॉन्सिक्वेंस हमको देखने को नहीं मिल रहा है, उल्टा आपको लगेगा इससे जैसे दूसरों का नुकसान हो अगर आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं करते हो। बट इट विल डिमांड मोर एफर्ट एंड कॉज ग्रेटर ट्रबल व्हेन यू स्टार्ट लेटर। अगर आप आज प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हो, बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो आज के कंपैरिजन बाद में आपको ज्यादा एफर्ट्स, ज्यादा ट्रबल और ज्यादा मतलब चांसेस आप लोगों के कम हो जाएंगे फाइनल सिलेक्शन में, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के। क्योंकि आप जितना लेट करोगे, जितना प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, तो प्रिपरेशन आप लोगों का वैसा नहीं हो पाएगा अप टू द मार्क जितना आप लेट करोगे। Okay, and before we proceed in the session, let me give you a quick update on the full course at our platform for RRB Scale 2, GBO Scale 3 and IT Officer। ठीक है, तो आप लोगों को एनरोल करने के लिए फुल कोर्स, अगर आप जेन्युइनली प्रिपरेशन कर रहे हो, जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारे फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, वहां पर अपना मेल आईडी फॉरवर्ड करना बैच के नाम के साथ में। एज सुन एज पॉसिबल टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस विद द बेस्ट ऑफर अवेलेबल। जो भी बेस्ट ऑफर अवेलेबल रहेगा, बहुत कम मार्जिन में, बहुत हेवी डिस्काउंट के साथ आप लोगों का कोर्स में एनरोलमेंट हो जाएगा। तो आप जब भी इस वीडियो को देखते हो 24/7 आप व्हाट्सएप कर सकते हो। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को लाइव क्लासेस यूजुअली आप वर्किंग हो तो रात में या अर्ली मॉर्निंग होता है। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख पाते हो तो आप लोगों का रिकॉर्डेड सेक्शन रहेगा, तो आप उसको भी देख सकते हो। पीडीएफ्स रहेगा आप लोगों के लिए, टेस्ट सीरीज रहेगा। व्हाट्सएप पर भी आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, वेबसाइट के थ्रू ये कोर्स ऑपरेट होगा। ठीक है, तो कुछ भी सारा सेक्शन कवर्ड है इसके अंदर। कुछ भी क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना है, अपना मेल आईडी एंड बैच का नाम फॉरवर्ड करना है। ओके, तो कोशिश करना है कि आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, रादर स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि आप लोग को एक दिन में, 15 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस को समझिए। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप लोगों के मार्क्स, जितना अटेंशन आप आपके कोर्स पर, सब्जेक्ट्स पर दोगे, इतने मार्क्स आप ज्यादा लेकर आओगे। ठीक है, लेट्स प्रोसीड इन द सेशन नाउ। स्केल 2 जीबीओ का कट ऑफ अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर स्केल 2 में शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ था वो 49.94 था। और अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी का तो ये था 41.38। तो हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख रहे हैं यहाँ पर। ओबीसी का 59.44 कट ऑफ था। ईडब्ल्यूएस का कम कट ऑफ रिटर्न में देखने को मिला था, लेकिन अगर आप ओवरऑल कट ऑफ देखोगे तो थोड़ा सा चेंजेस और सेक्शनल कट ऑफ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अनरिजर्व का कट ऑफ था 66.38। कितना कट ऑफ था? 66.38। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मैं पहले से बता दूं आप लोगों को दैट जब तक आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं रहता है, आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो उसमें ईडब्ल्यूएस में अप्लाई नहीं करना है। नहीं तो बाद में अगर ईडब्ल्यूएस नहीं मिला तो आप लोगों को अनरिजर्व में काउंट नहीं करा जाएगा, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्केल 3 कट ऑफ। रिटर्न मार्क्स के कट ऑफ हम लोग देख रहे हैं। एससी कैटेगरी का यहाँ पर 55.31 था। कैटेगरी वाइज अगर देखें तो केवल अनरिजर्व का यहाँ पर कम था, बाकी सारे कैटेगरी का ज्यादा था स्केल 2 जीबीओ के कंपैरिजन में। तो एसटी का कट ऑफ जो था वो 50.13 था। ओबीसी का 63.25 देखने को मिला था, वैकेंसीज कम रहता है स्केल 3 में। ईडब्ल्यूएस का 46.19 था। अनरिजर्व का 65.19 था। ठीक है, अगर हम अनरिजर्व का स्केल 2 जीबीओ देखें तो 66 था और स्केल 3 का 65.19 था। सिमिलरली आईटी ऑफिसर का आप देखोगे तो इसके एससी कैटेगरी का था 35.75, 27.75 फॉर एसटी कैटेगरी। ओबीसी का ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा इनसे, 48.75। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर 45 देखने को मिला था और 49.75 अनरिजर्व कैटेगरी में देखने को मिला था। ठीक है, तो ये अनरिजर्व कैटेगरी का था।
तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आईटी का थोड़ा सा कम गया था, लेकिन इस बार चांसेस ज्यादा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, तो वो लोग ऑब्वियसली कट ऑफ को हायर मार्क्स पर ले जाएंगे। लेकिन इट डिपेंड्स नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर, इस बार वैकेंसी आप लोगों का ज्यादा देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स लुक एट द सेक्शन वाइज कट ऑफ। ये जीबीओ का है और स्किल 3 का है। आईटी का भी सिमिलर ही है, 1-2 मार्क्स का वेरिएशन रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। तो रीजनिंग का अगर आप बात करें तो 1.75, ये मैं 40 क्वेश्चंस के अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 40 क्वेश्चन है। तो अगर कंप्यूटर नॉलेज आप देख रहे हो तो 20 मार्क्स का पेपर होता है, तो यहाँ पर 11.50 20 मार्क्स में से नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से, ठीक है। तो ये 1.75 था फॉर रीजनिंग। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें और अनरिजर्व्ड का, दोनों का सिमिलर चलता है बाकी अदर कैटेगरी से, तो 4 मार्क्स यहाँ पर लाना जरूरी था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 5.50 मार्क्स का अनरिजर्व्ड का कट ऑफ था, 3 इधर था अदर कैटेगरीज में। 11.50 कंप्यूटर नॉलेज का कट ऑफ था। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर नॉलेज का कट ऑफ ज्यादा जाता है, कंप्यूटर नॉलेज लास्ट ईयर बहुत इजी था, मतलब कैंडिडेट्स सब 20+ मार्क्स इजीली लेकर आ रहे थे, तो इसलिए ये कट ऑफ यहाँ पर ज्यादा देखने को मिला था, इसकी वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं रुका था। इंग्लिश और हिंदी में क्या होता है, दोनों में से एक ऑप्शन आप पिकअप करते हो, उसमें दोनों मार्क्स दोनों के पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों का सेक्शन वाइज कट ऑफ डिफाइन होता है। तो अदर कैटेगरीज के लिए था 6.25 और 7.25 फॉर हिंदी सब्जेक्ट, 10 मार्क्स और 10.25 था अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ये था आपका स्केल 2 जीपीओ के लिए। आईटी स्केल 2 ऑफिसर के लिए यहाँ पर सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है, आपके प्रोफेशनल नॉलेज का कट ऑफ भी समवेयर अराउंड 1.50 रहा होगा, तो इससे ज्यादा कट ऑफ सेक्शन वाइज नहीं जाता है। तो आपको क्या चीज ध्यान रखना है कि सेक्शन वाइज जब क्या होता है, हम एग्जाम में अप्रोच करते हैं ना, एग्जाम पेपर देते हैं, तो हम लोग एक सेक्शन पर ज्यादा डिवोटेड हो जाते हैं, बाकी सेक्शन पर ध्यान नहीं देते। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, हर सेक्शन में कुछ मार्क्स इजी रहेंगे, कुछ मार्क्स मॉडरेट और डिफिकल्ट साइड पर रहेंगे। तो इजी मार्क्स तो ग्रैब करना है आपको सेक्शन वाइज, सारे सेक्शन में से। जैसे अगर इंग्लिश हिंदी की बात करें तो पैसेज जो आपको आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, तो इनको तो आपको श्योरिटी से प्रिपेयर करना है, यही आपको 10-15 मार्क्स एग्जाम में दिला देगा, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया आप लोगों का ना। तो लेट अस लुक एट द सेक्शन वाइज कट ऑफ फॉर आरआरबी स्केल 3, ठीक है। तो इनका 1.75 कट ऑफ था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पार्ट का, क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिमिलर कट ऑफ ही देखने को मिला था, यहाँ पर बस कंप्यूटर नॉलेज का थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला था, बाकी सिमिलर साइड पर ही आप लोगों के कट ऑफ थे इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ओवरऑल मेरिट का कट ऑफ आप लोगों का कितना गया था। तो देखो यहाँ पर स्केल 2 जीपीओ है, स्केल 2 जीपीओ के बाद ये स्केल 2 आईटी ऑफिसर का है, एंड ये स्केल 3 ऑफिसर का है। तो यहाँ पर आप देखो मेरिट कैसे बनेगा, इसमें 80:20% का आपका 80:20 रेशियो में आप लोगों का इंटरव्यू एंड रिटर्न मार्क्स का वेटेज रहता है। तो 80 जो रेशियो है, 80 जो परसेंटेज काउंट होगा वो आउट ऑफ 100 रहता है ना। आपका पेपर तो 200 का रहेगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अगर इस 80 रेशियो में कन्वर्ट करना है तो इंटू 0.4 आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके मार्क्स पता चल जाएंगे। सपोज करते हैं आपके 100 मार्क्स थे, तो आपके 0.4 करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 80% कितना हो रहा है आपका आउट ऑफ 100, 40 मार्क्स, तो आपके हो गए 40 मार्क्स, ठीक है, अगर 100 मार्क्स है तो देखो एससी कैटेगरी का जो ओवरऑल कट ऑफ गया था मेरिट वो 37.12 था, 32.50 था, 37.30 था फॉर स्केल 3। एसटी कैटेगरी का 32 की 30 इस रेंज में था। ओबीसी कैटेगरी का जीबीओ का कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 41.20 था, 38.85 फॉर आईटी ऑफिसर था, बहुत कम नहीं था, ये अच्छे लेवल पर था। आपने यहाँ पर रिटर्न मार्क्स का कट ऑफ कम देखा था, बट यहाँ पर ओवरऑल मेरिट में बहुत इन्फ्लुएंस हो गया था क्योंकि वैकेंसी कम रहता, ठीक है। अभी अगर आप सपोज करते हो आपके 60 मार्क्स आ गए थे यहाँ पर, ठीक है, अगर 60 मार्क्स अगर आपके आ गए थे, इसको 0.4 करेंगे तो आपको कितना हो गया 24 मार्क्स, तो आपका 24 वेटेज आ गया। अब 20 मार्क्स में से आपको इंटरव्यू में मार्क्स लेकर आने, तो अगर आपके 10 मार्क्स आए तो आपके हो जाएंगे 34, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जस्ट मियर आपको एग्जाम का रिटर्न कट ऑफ क्रैक करने से फाइनल सिलेक्शन का चांसेस नहीं रहता है। 10 मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स हो गए, 11 मार्क्स हो गए, इट डिपेंड्स आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इंटरव्यू के मार्क्स मिलते। तो आप लोगों को देखना है दैट ईडब्ल्यूएस का 36.25 था, 40.45 था फॉर आईटी ऑफिसर, 45.72 आपका ओवरऑल किसका गया था जीबीओ का कट ऑफ, स्केल 3 का 45.20। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक ओवरऑल ब्रीफ रिव्यू था फॉर द लास्ट ईयर कट ऑफ स्केल 2 जीबीओ, स्केल 2 आईटी ऑफिसर एंड स्केल 3 ऑफिसर। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है दैट सेक्शन वाइज आप लोगों को परफॉर्म करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एक दिन में सब कुछ नहीं होगा प्रिपरेशन, या 15 दिन का आपने टारगेट लिया, 5 सब्जेक्ट रहेंगे, आईटी वालों को 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आपको कितने मार्क्स लेकर आने हैं, कैसे प्रिपरेशन करना है।
टॉपिक बाय टॉपिक प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट तो करो, है ना। हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम बहुत चैलेंज देखने को मिलेगा, धीरे धीरे ये आपका हैबिट बनेगा एंड उसी से आप लोगों का एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, इनिशिएट करो, एटलीस्ट प्रिपरेशन करना आप लोगों का फॉर स्केल 2। घर से हर चीज पॉसिबल नहीं होता है, खुद से आप सोचेंगे कि मैं कंटेंट ले आऊँ, मैं टेस्ट भी ले आऊँ, मैं उस ऑर्गेनाइज कंटेंट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी कर लूँ, मुझे डाउट भी आ जाए और मैं उसको सॉल्व भी कर लूँ, ये सब चीजें वन गो में पॉसिबल नहीं होता है। टू एनरोल आप लोग को व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को डायरेक्ट लिंक है व्हाट्सएप का, तो वहां से भी आप एनरोल कर सकते हो। वेबसाइट पर थोड़ा कॉस्टली रहेगा, दैट्स व्हाई आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू एनरोल करना है। वेबसाइट का एक्सेस आप लोगों को टीम मैनुअली ग्रांट कर देगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।